Hello everyone, welcome to the GK world. Today we're going to study lesson number 6, lesson number 7, lesson number 8 and 9. So let's begin with the class. Our first lesson is Sun and the planets, that is lesson number 6. In this chapter we will going to study about the sun and the planets. हम इस चैप्टर में सन के बारे में और हमारे जो प्लैनेट्स हैं जो सन के ऑल अराउंड चारों तरफ घूमते हैं जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ एक ही प्लैनेट के बारे में जानते हैं जो कि है अर्थ, जहाँ हम रहते हैं. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही है, देयर आर अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. सो today we're going to learn about sun and the other planets in this chapter. So let's continue. The first topic, as you can see here, the number 1 is what is universe. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है. It is rather impossible to give a specific definition of the universe. It has millions of stars far bigger than our sun. It has many galaxies or a group of stars. Our solar system is just a tiny part of the universe. तो यूनिवर्स क्या है? ऐसे यूनिवर्स को कोई एक्सप्लेन नहीं करा गया है, लेकिन यूनिवर्स में अगर हम यूनिवर्स को देखें तो उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. जब हम अपने हाउस से, अपने यहाँ लैंड से जब हम आसमान में, स्काई में देखते हैं तो हमको वो स्टार्स बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं, है ना. लेकिन एक्चुअल में अपने स्काई में, यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं और वो कोई छोटे नहीं हैं. दे आर नॉट स्मॉल इन साइज, दे आर फार बिगर देन आर सन. वो हमारे सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं. हाँ, आपने सन का साइज़ देखा है? उस सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो. बस हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो सन से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं. इसलिए जब हम अपने लैंड से स्टार्स को देखते हैं तो वो हमको छोटे नज़र आते हैं, और सन क्योंकि थोड़ा पास में है तो हमको सन बड़ा दिखता है. यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज भी हैं जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, स्टार्स के छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे, उसको हम गैलेक्सीज वगैरह कहते हैं. और वहीं पे हमारा सोलर सिस्टम भी है. ओके, और अब हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. तो ये सोलर सिस्टम क्या है आप यहाँ देख सकते हैं. सोलर सिस्टम, आपको यहाँ पिक्चर देख रखी है, यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स, मतलब प्लैनेट्स के बारे में, और सन हमें दे रखा होता है. सो द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ आर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में यहाँ पे सन बिल्कुल सेंटर में होता है. ठीक है, ये हमारे यूनिवर्स का बहुत छोटा सा पार्ट है. सिर्फ यूनिवर्स में सन, मून और प्लैनेट्स ही नहीं हैं, बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं. उसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि सन जो है वो अभी हमारे सोलर सिस्टम में बिल्कुल सेंटर में है. ठीक है, और द सन इज़ अ स्टार. सन क्या है? एक स्टार है. एंड हैज़ लाइट ऑफ इट्स ओन, और उसकी खुद की लाइट होती है. मून की खुद की लाइट नहीं होती, मून सन से लाइट बोरो करता है. जैसे हम मैथ्स करा था तो सब्ट्रैक्शन में क्या था, हमने बोरो करा था ना, शेयर करा था. ऐसे ही मून भी सन से लाइट बोरो करती है, लेकिन यहाँ पर सन के पास खुद की अपनी एक लाइट होती है जो वो आपको देती है. यस, और इसी सन के आसपास यू कैन सी, इस सन के आसपास कितने प्लैनेट्स हैं, सबके नेम्स दे रखे हैं. यस, यहाँ पे टोटल 8 प्लैनेट्स है. हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? टोटल 8 प्लैनेट्स आर देयर जो सन के पूरे राउंड में ट्रैवल करते हैं, गोल 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 उसके घूमते हैं. ओके, तो हम सबसे पहले इन प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टडी. ये है आपका सोलर सिस्टम. ये आपको एक क्लियर पिक्चर देगा. उस पिक्चर में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था ना, सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस पिक्चर. ये है आपका सोलर सिस्टम. यू कैन सी दैट सन इज़ इन द मिडल. सन कहाँ पे है? बिल्कुल मिडल में है, और उसके पास में बाकी सारे प्लैनेट्स हैं. ये देखो, ये 1 प्लैनेट मर्क्यूरी, देन उसके पास में है वीनस सेकेंड नंबर पे, देन थर्ड नंबर पे हमारा प्लैनेट आता है जो कि है अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं. बिल्कुल सन के पास में है ना अर्थ.
फिर अर्थ के बिल्कुल वहाँ पे क्या आ जाता है, मार्स। मार्स के बाद आता है जुपिटर, जुपिटर बड़ा है, यस। उसके बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के देखो ऑल अराउंड रिंग्स हैं, कुछ रिंग्स हैं। ये रिंग असली की रिंग नहीं, ये गैस की मतलब हवा की रिंग्स बनी हुई हैं ये, ओके। जो गैस होता है ना, हवा आप धुआं देखते हैं, उस टाइप की ये रिंग बनी हुई है। देन यूरेनस, यूरेनस की भी देखो एक पतली सी रिंग है, यस। नेक्स्ट नेपट्यून, नेपट्यून भी ब्लू कलर का है। और ऐसे ही और प्लैनेट हैं जिनको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये है आपका सोलर सिस्टम, दिस इज़ योर सोलर सिस्टम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे ये क्या हैं आपके, ये हैं स्टार्स। तो सन से भी बहुत दूर हैं स्टार्स, इसलिए हमें ये स्टार्स बहुत स्मॉल दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज हियर इज़ अर्थ, हियर इज सन, तो अर्थ के पास में सन है तो हमें वो बिग दिखाई देता है। लेकिन सन से भी दूर आ जाते हैं हमारे स्टार्स, जबकि ये सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर रियली वेरी फार अवे फ्रॉम सन। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ अनदर। जस्ट सी, there are some facts. The third part, the wonderful facts about the sun, is not in your course. ये आपके कोर्स में नहीं है तो आप इसको कट कर सकते हैं. Now let's come to the fourth part. That is more facts about planet. हम planet के बारे में अभी हमने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, प्लूटो, ब्राइट, वीनस, हमने बहुत सारे planets के बारे में स्टडी करा. तो अब हम इन planets के अनदर नेम, मतलब इन प्लैनेट्स को हम दूसरे नेम से जानते हैं, वो हम आपको बताएंगे. हियर यू कैन सी हियर द फर्स्ट वन, हियर कम्स मर्क्यूरी. सबसे पहला वाला क्या आता है, मर्क्यूरी आता है. मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट. मर्क्यूरी जो है वो फास्टेस्ट प्लैनेट है, सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट है. वो अपने आसपास में ही रोटेट करता है, तो ये सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है जो सबसे तेज चलता है. नेक्स्ट कम मार्स. मार्स का कलर आप देख सकते हैं, यू कैन सी द कलर ऑफ द मार्स, इट्स रेड इन कलर, दैट्स वाई वी कॉल इट रेड प्लैनेट, इसलिए हम इसको रेड प्लैनेट कहते हैं. नेक्स्ट कम्स जुपिटर. जुपिटर हैज़ मैक्सिमम सैटेलाइट्स. जुपिटर की मैक्सिमम सैटेलाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं. ये हम पहले भी कर चुके हैं, रोल ऑफ कंप्यूटर्स जब हमने करा था तब मैंने आपको सैटेलाइट्स बताई थी. तो जुपिटर की यहाँ पे मैक्सिमम सैटेलाइट्स होती हैं जो कनेक्टिविटी हमें देती हैं. नेक्स्ट कम वीनस. वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. आप कलर देख सकते हैं, यू कैन सी द कलर, इट्स द वाइट कलर हियर, वाइट क्रीमी, जैसे क्रीम होता है ना, सो सेम क्रीमी वाइट कलर, तो इसलिए इसको हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं. प्लूटो. प्लूटो इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट. प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं. पहले जब हम स्टडी करते थे, जब हम छोटे थे, तो हम प्लूटो को भी एज अ प्लैनेट काउंट करते थे. पहले प्लूटो भी हमारे प्लैनेट्स पे काउंट होता था. अभी तो पूरे 8 प्लैनेट्स हैं. राइट नाउ वी टेक इट 8 प्लैनेट्स, बट अर्लियर पहले के टाइम पे टोटल 9 प्लैनेट्स हम काउंट करते थे. तो हम प्लूटो को भी हम काउंट करते थे एज अ प्लैनेट. बट अब प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया है, बिकॉज हम प्लूटो को एज अ ड्वार्फ प्लैनेट लेते हैं. वी टेक प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता. ये सबसे छोटा प्लैनेट है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. मतलब बहुत ज़्यादा ये छोटा नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं. तो प्लूटो बहुत सबसे ज़्यादा छोटे प्लैनेट में आ जाता है, तो इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट करके प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता. यहाँ पे कोई मैन भी नहीं जा सकता, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ग्रो भी नहीं हो सकता यहाँ पे. तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट करके लिस्ट से रिमूव कर दिया है. द नेक्स्ट कम अर्थ. अर्थ यू नो, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, टिल नाउ अब तक की रिसर्च में ये माना गया है दैट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर यू कैन सी वाटर एंड लैंड, जहाँ पे आप वाटर और लैंड और एयर देख सकते हैं. यू कैन सी, यू कैन लिव देयर, आप ह्यूमन बींग्स वहाँ पे रह सकते हैं. जो भी लिविंग बींग्स हैं, नॉट ओनली ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये तीनों यहाँ पर बहुत अच्छे से दे कैन लिव टुगेदर हियर हैप्पीली. उनको सब कुछ मिलेगा यहाँ, वाटर भी है, एयर भी है, लैंड भी है, फूड भी मिलता है, सब कुछ है.
सो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, अब तक हमने जितने भी प्लैनेट्स करे, मर्क्यूरी, वीनस, प्लूटो और जुपिटर, सैटर्न, उनमें से सिर्फ अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिट्स, जहाँ पे लाइफ एग्जिट करती है, जहाँ पे लाइफ है. ओके, नेक्स्ट, now we'll start with the next lesson, that is lesson number 7, our earth. In this chapter also, the part 1, our earth, these are the list which I have deleted. ये part आपके नहीं आएगा. Okay, you just have to look at this picture. आपको ये picture देखना है. अभी हमने earth के बारे में study करा, that earth is the only planet where life exists, जहाँ पे life exist करती है. अब आपको ये भी पता है कि अर्थ पे जब हम रहते हैं तो डे भी आता है, नाइट भी आता है. यहाँ पे डे भी एग्जिस्ट करता है और नाइट भी एग्जिस्ट करता है. तो आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट यहाँ पे सन है, हियर इज़ द सन. तो सन की लाइट जब अर्थ पे पड़ रही है तो आपने देखा कि ये हाफ पार्ट पे ही पड़ रही है, क्योंकि जैसे अगर हम बॉल देखें तो अगर हम अर्थ, क्योंकि राउंड होता है बॉल की तरह, उसका राउंड बॉल की तरह शेप होता है, स्फीयर शेप होता है, तो जब अर्थ, सन की लाइट जब अर्थ पे पड़ रही है, अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, सो ओनली हाफ पार्ट इज देयर विच इज गेटिंग द लाइट, जिसको हाफ पार्ट को ही अर्थ के लाइट मिल रही है. बाकी का जो पीछे का पोर्शन है, द बैक साइड ऑफ द पोर्शन इज कवर्ड विद द डार्कनेस, वो पूरा डार्क है, उसको कोई भी लाइट नहीं मिल रही है. तो जो आगे का पोर्शन है वहाँ पर डे है, और जो बैक साइड वाला पोर्शन है जहाँ पे लाइट नहीं आ पा रही है, तो वहाँ पे क्या है, नाइट है. तो यही प्रॉब्लम होती है, यही एक चीज़ है जहाँ पे एक टाइम पे कहीं बार डे होता, कहीं बार नाइट होता है. जैसे अगर हमारे इंडिया में अभी इस टाइम पे मॉर्निंग है, तो जब हम दूसरी कंट्री में देखेंगे, इंडिया के जस्ट ऑपोजिट दूसरी कंट्री क्या आती है, अमेरिका, तो अमेरिका, कनाडा, इस जगह पे क्या होगा, नाइट होगी. जब हमारे यहाँ पे नाइट होती है तो अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर डे होता है. तो ये ऑपोजिट है. ओके, जब हमारे यहाँ डे होगा तो उनके नाइट होगा, जब हमारे यहाँ नाइट होगा तो उनके डे होगा. तो ये उनका ऑपोजिट है. ओके, नेक्स्ट कम्स, look at this picture carefully. I am reading the points here. अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोमेंट. अर्थ के टू टाइप के मोमेंट होते हैं, मतलब अर्थ दो तरीके से घूमता है. फर्स्ट, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इट इज़ कॉल्ड रोटेशन. इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स. दिस मोमेंट कॉजेज डेज एंड नाइट्स. इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है, जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये अर्थ अपने खुद की एक्सिस पे, मतलब यहीं पे अपने आसपास में गोल घूमती रहती है. जैसे कि मेरा माउस घूम रहा है, आप देख सकते हैं, ऐसे ही ये गोल घूमती है, और गोल घूमते घूमते ही ये रहती है. तो जब ये गोल गोल घूमती है तो ये पूरा एक राउंड लगाने में, सपोज यहाँ से इसने स्टार्ट करा, और ये पूरा ये एक राउंड लगाने में, एक राउंड लगाने में इसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं. हमने मैथ्स में भी करा था कि पूरा 24 आवर्स होने में ही वन डे गुजर जाता है, वन डे कवर हो जाता है. तो अगर यहाँ पे अभी कोई डे है, सपोज़ कोई भी डे है, तो यहाँ से एक जब टर्न करेगा तो उसके बाद यहाँ पे आएगा. जैसे आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जब ये पूरा एक राउंड अर्थ अपना कवर करके वापस यहीं पे आएगा, तो दैट मीन्स उसने 24 बार अपनी प्लेस चेंज करी, आर हैंड ने 24 बार अपनी प्लेस चेंज करी, और फिर ये टाइम चेंज हुआ. मतलब क्या हुआ, एक नया डे फ्राइडे से सैटरडे आएगा. ओके, सो दिस इज आंसर. दिस मोमेंट कॉजेज डेज एंड नाइट. और इसकी वजह से क्या होता है, कभी हमें डे मिलता है तो कभी हमें नाइट मिलता है, क्योंकि सन तो अपनी जगह पे ही है, बस अर्थ घूम रहा है, तो उसी वजह से हमें डे और नाइट मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट मोमेंट, ये तो हुआ फर्स्ट मोमेंट जहाँ पे अर्थ अपनी प्लेस पे ही गोल गोल घूम रहा है. नेक्स्ट मोमेंट आता है, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. जब अर्थ अपनी जगह से हिलता है, ये जब अपनी जगह पे हिल रहा है, इसको हम कहते हैं रोटेशन. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मोमेंट. अब जब ये गोल घूमते 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 यहाँ पे राउंड करते करते अपनी प्लेस से भी हिलता है, ये जो लाइन बन रही है,
यहाँ पे भी गोल घूमते घूमते जब मूव करता है और सन का पूरा एक राउंड लगाता है, उस मोमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? रिवॉल्यूशन कहते हैं। और पूरा यहाँ से पूरा एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज उसको लगते हैं। 365 डेज मतलब टोटल 1 आवर, टोटल 1 ईयर। उसको कितना टाइम लगता है? 1 ईयर, मतलब पूरा 1 ईयर लगता है। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, तो जब तक ये पूरा ये कवर कर लेगा, जब पूरा अर्थ गोल घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचेगा, तब 2021 आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा हमारा। तो फर्स्ट मोमेंट मैंने आपको क्या बताया? रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपनी प्लेस पे राउंड गोल गोल घूमता है। ओके, तो वो होता है रोटेशन, और उससे हमें डे और नाइट के बारे में पता चलता है, और ये पूरे 24 आवर्स में पता चलता है। और एक है जब वो राउंड होते होते गोल घूमते घूमते अपनी प्लेस से चलता है और पूरा एक राउंड लगाता है, और ये राउंड लगाने में उसको 365 डेज मतलब पूरा 1 ईयर लग जाता है। और इस रोटेशन को हम कहते हैं, इस मोमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ओके, इस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो एक हो गया रोटेशन, एक हो गया रिवॉल्यूशन। रोटेशन से हमें डे और नाइट पता चलता है, और रिवॉल्यूशन से हमें क्या पता चलता है? हमें सीजन्स पता चलते हैं, मौसम, कि अब समर वेकेशन है या विंटर है या स्प्रिंग सीजन है या ऑटम सीजन है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। कैसे पता चल रहा है हमें? यहाँ पे हमें स्प्रिंग सीजन पता चल रहा है, विंटर सीजन हमें पता चल रहा है, ऑटम। जब यहाँ से उसने स्टार्ट करा, यहाँ से उसने स्टार्ट करना शुरू करा, तो हमको पता चला कि ये समर है। गोल घूमते घूमते समर आ गया, फिर गोल घूमते 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 क्या आ गया? ऑटम आ गया। ऑटम के बाद घूमते घूमते क्या आ गया? विंटर। विंटर से क्या आ गया गोल घूमते घूमते? स्प्रिंग। सो दिस इज हाउ वी गॉट आर seasons, हमें seasons मिलते हैं, we get our seasons. So when earth rotate or revolution does a revolution around the sun, we got days and nights, and we got our seasons, that when summer season, autumn season, winter season, spring season. It approximately takes 3 months. पूरा 3 मंथ लग जाता है, मतलब फ्रॉम अर्थ को यहाँ से घूम के यहाँ तक आने के लिए इट टेक्स 3 मंथ्स, टोटल 3 मंथ्स लगते हैं। लाइक इट्स लाइक जून हियर, तो जून के बाद क्या आता है? जुलाई, अगस्त एंड देन सितंबर, सो 3 मंथ्स। देन सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन आफ्टर दिसंबर जनवरी, फरवरी, मार्च, देन आफ्टर मार्च अप्रैल, मई, जून। सो दिस इज हाउ इट कंटिन्यूज, और इस तरीके से ये कंटिन्यू करता है। अंडरस्टूड? लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड टोल्ड यू द क्लियर डिस्क्रिप्शन। ये नेक्स्ट स्लाइड आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन देगा। जब अर्थ अपने राउंड गोल गोल घूम रहा है, यू कैन सी, सो इट्स कॉल्ड द रोटेशन। एंड जब अपना यहाँ पे राउंड ले रहा है, यहाँ पे गोल घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन हियर क्लियरली. So we'll continue with our next lesson, that is lesson number 8, largest, highest and lowest of the world, in next video. So let's start with lesson number 8. Lesson number 8 is largest, highest and lowest of the world. In this chapter, we're going to study about those places or those sea और ocean, हम उन जगह के बारे में हम learn करेंगे जो या तो largest हैं या highest हैं या lowest हैं. Okay, so let's continue with the first one. The first one is the largest delta in the world. Delta का meaning I have already informed you, I already taught you, but still again I am telling you that what do you mean by delta. Delta is a flat land which shaped like triangle. डेल्टा एक फ्लैट लैंड होता है, एक बिल्कुल फ्लैट लैंड जिसकी शेप बिल्कुल ट्रायंगल के जैसे होती है, और वो एक रिवर को, किसी भी रिवर को और स्मॉल रिवर्स में डिवाइड करता है, मतलब बांट देता है. कोई भी एक रिवर है तो ट्रायंगल शेप की वजह से और ज़्यादा स्मॉल रिवर्स में डिवाइड हो जाती है, कट हो जाती है. तो यहाँ पर जो द लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड में वो है सुंदरबंस. नेक्स्ट कम लार्जेस्ट आइलैंड.
लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आइलैंड एक वो प्लेस होती है जो ऑलमोस्ट पूरे तरफ से वाटर से कवर होती है, पूरे तरफ से वो वाटर से कवर होती है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। सो हियर द लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड। नेक्स्ट कम लार्जेस्ट गल्फ। द लार्जेस्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। लार्जेस्ट गल्फ का क्या मतलब है? जैसे आइलैंड तो पूरी तरफ से वाटर से कवर होता है, गल्फ का मतलब होता है कि गल्फ यहाँ पे एक जी शेप में, जैसे आप जी लिखते हैं, जी के शेप में अगर आप लिखेंगे तो जी हमारा हो गया लैंड, और जी का जो अंदर का माउथ होता है, आप जी के अंदर के माउथ को अगर आप देखोगे तो आप ये सोचो कि जी के अंदर का माउथ जो है वहाँ पे वाटर भरा हुआ है, और जो पूरा जी बना हुआ है वो क्या है? आपका लैंड है। तो ऐसे ही गल्फ होता है। गल्फ में एक पूरा ऑलमोस्ट वाटर उसके अंदर होता है, लैंड के अंदर, जैसे माउथ के अंदर होता है, ऐसे ही लैंड के अंदर एक माउथ के अंदर वो वाटर भरा हुआ होता है। ये आपका पूरा लैंड हो गया, और इसके अंदर वाटर मतलब सी वो होता है, तो इसलिए उसको गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो जो लार्जेस्ट गल्फ है वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। लार्जेस्ट पेनिनसुला। लार्जेस्ट पेनिनसुला जैसे आइलैंड है, ये पूरे ऑलमोस्ट मतलब सब जगह से वाटर से कवर है, लेकिन पेनिनसुला में ऐसे नहीं है। पेनिनसुला वो जगह होती है जहाँ पे बीच में यहाँ पे लैंड होता है, और वो सिर्फ ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरीके से नहीं, आइलैंड तो पूरी तरीके से वाटर से फिल है, लेकिन पेनिनसुला मैं पूरी तरीके से नहीं बोलूँगी, सिर्फ हाफ ऑफ द पार्ट, या मतलब ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत भी वो बस थोड़ा सा लैंड बच जाता है कवर होने से, लेकिन बाकी का पोर्शन तो वाटर से कवर रहता है। बस उसका हाफ पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन वाटर से कवर नहीं होता है। लेकिन आइलैंड में पूरा आइलैंड, पूरा लैंड वाटर से कवर होता है, आप बीच में रुक जाते हो। लेकिन पेनिनसुला में आप एक जगह लैंड है और उसके आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा वाटर होगा। तो ये लार्जेस्ट पेनिनसुला अरेबियन है। Next come largest lake. The largest lake is Caspian Sea. Now here don't get confused. Lake का मतलब होता है जब कोई भी वाटर, जैसे आप यहाँ पे वाटर देख रहे हैं, कोई भी वाटर अगर पूरे चारों तरफ से फ्रॉम ऑल फोर साइड्स इफ इट इज़ कवर्ड विद लैंड, अगर कोई भी वाटर अगर पूरी तरफ से फोर साइड से अगर लैंड से कवर है तो वो लेक कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कैस्पियन सी एक लेक है, क्योंकि वो पूरे ऑल फोर साइड से लैंड से कवर्ड है। लेकिन बट जब साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में जब प्लेस को फाइंड करा था, जब उन्होंने लेक का वाटर टेस्ट करा तो वो सॉल्टी था, और सॉल्टी वाटर कभी भी लेक का नहीं होता है, वो हमेशा सी का वाटर होता है। तो इसलिए जस्ट बिकॉज कि वाटर उसका सॉल्टी है तो उसका नाम दे दिया कैस्पियन सी। सो हियर द लार्जेस्ट लेक इज़ कैस्पियन सी। तो इसको लेक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोर साइड से कवर है, लेकिन इसको कैस्पियन सी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका वाटर सॉल्टी है, इसलिए इसको कैस्पियन लेक नहीं कैस्पियन सी बोला गया है, ताकि लोग कंफ्यूज नहीं हो, उनको पता चल जाए कि इसका वाटर सॉल्टी है, नेम से ही पता चल जाना चाहिए। So the largest lake is Caspian Sea. Next come largest sea. Largest sea is Philippine Sea. सबसे बड़ी sea कौन सी है? Philippine Sea. Next come smallest continent. The smallest continent is Australia. सबसे छोटा continent ऑस्ट्रेलिया है. Next deepest ocean. वो ओशन जो बहुत डीप में है, बहुत गहरा है, अंदर तक है, उसको बोलते हैं हम पैसिफिक। द डीपेस्ट ओशन इज पैसिफिक। नेक्स्ट कम लार्जेस्ट रिवर, दैट इज नाइल। जो बहुत बड़ी रिवर है वो है नाइल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ से रिवर है और इट्स कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। सो जो लार्जेस्ट रिवर है वो है रिवर नाइल। द नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट ओशन। द लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन। जो सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। ओशन, सी, रिवर, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे बड़ा ओशन होता है, फिर उससे छोटा सी, और फिर उससे छोटा आपका रिवर आ जाता है, और रिवर से छोटा लेक, और फिर उससे सबसे छोटा पॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? ओशन में सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट कम लार्जेस्ट डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल। वाटरफॉल आपको पता है जब माउंटेन से पूरा वाटरफॉल होता है, वाटर ऊपर से नीचे गिरता है,
उसको वाटर फॉल कहते हैं कि वाटर नीचे गिरा. सो हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स. नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट कंट्री. सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी. वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री. नेक्स्ट कम्स स्मॉलेस्ट रिपब्लिक. सबसे छोटा रिपब्लिक कौन सा है? नौरू. नौरू इज द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक. नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री. सबसे ज़्यादा कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है? चाइना. पॉपुलेशन का मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं? चाइना में हैं. सेकेंड नंबर पे इंडिया आ जाता है. सो फर्स्ट नंबर इज़ ऑफ चाइना, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इज़ चाइना, और सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है. नेक्स्ट कम लार्जेस्ट कंट्री. सो लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया. लार्जेस्ट कंट्री रशिया. एरिया में है, मतलब इस एरिया में कि कितना बड़ा है, लैंड की उस फॉर्म में मैं कह रही हूँ. आई एम सेइंग इन द फॉर्म ऑफ लैंड. सो द लार्जेस्ट कंट्री इज रशिया एंड द स्मॉलेस्ट कंट्री इज वेटिकन. नाउ we'll start with our lesson number 9, that is the world of animals. Here I'll be very quick with the explanation. Okay, so I want everyone to hear it carefully. Animals preceded man. An animal is a creature that is not a bird, a fish, a reptile, an insect or a human. Animals जो होते हैं ये preceded man है, मतलब man की तरह ही होते हैं. And an animal वो creature है जो कि कोई bird नहीं है, कोई fish नहीं है, कोई reptile नहीं है, कोई insect या कोई human being नहीं है. But this excludes many things. So let's give a more practical definition of an animal. What is an animal? Animal क्या होता है? Any living thing that is not a plant or a human is an animal. कोई भी ऐसा living thing मतलब जो breathe कर सकता है, move कर सकता है, हिल सकता है, या कोई खा सकता है, पी सकता है, वो living thing. तो कोई भी living thing जो plant या ह्यूमन नहीं है वो क्या होगा? एनिमल होगा. 3 लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट, ह्यूमन और एनिमल. तो अगर प्लांट नहीं है, ह्यूमन नहीं है, तो कौन बचा? एनिमल. तो कोई भी लिविंग थिंग जो प्लांट या ह्यूमन नहीं है उसको हम एनिमल कहते हैं. ओके. नाउ एनिमल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट मैमल्स. तो हम पहले मैमल्स के बारे में स्टडी करेंगे. There are different kinds of animals. Mammals are very prominent among animals. How would you define a mammal? Any female animal that gives birth to live babies, not eggs, and feeds its young ones on her milk is called a mammal. Mammal वो animals होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, बाकी सारे animals से थोड़े अलग होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं. यस. मैमल्स में जो फीमेल एनिमल होती है, मतलब गर्ल्स वाली जो एनिमल होती हैं, वो लाइव बेबीज़ को बॉर्न करती है, बर्थ देती है. मतलब वो कोई अंडे नहीं देती है, वो एग्स नहीं देती है, वो अपने स्टमक में से एज इट इज़ जैसे कि बेबी है वैसा का वैसे ही बेबी निकालता है. यस. और फिर वो खुद ही उन्हें फीड करता है, खाना देता है अपने बच्चों को खुद से ही मिल्क उनको देता है, मिल्क पिलाता है. तो वो एनिमल्स जो अंडे नहीं देते हैं, जो एग्स नहीं देते हैं, बल्कि एज इट इज़ उन्हीं बच्चों को, अपने जैसे ही दिखने वाले बच्चों को बॉर्न करते हैं, लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं. ओके. नाउ हियर you will going to learn about some of those mammals. So the first mammal you can see here is cow. तो काउ क्या है? खुद अपने बेबी को बर्थ देता है. ओके. जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में. सो हियर द फर्स्ट वन इज काउ. काउ क्या है? अपने बेबी को, लाइव बेबीज़ को बर्थ देता है. नेक्स्ट कम पिग. पिग इज़ ऑल्सो अ मैमल. पिग भी एग नहीं देता है, अंडे नहीं देता है, ये भी लाइव बेबीज़ को ही बर्थ करते हैं. सो द नेक्स्ट कम इज पिग. नेक्स्ट डॉग्स. डॉग भी जो बिच होते हैं, डॉग के जो फीमेल पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं बिच. तो बिच भी अपने ही लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं. तो डॉग जो होते हैं वो मेल होते हैं और बिच जो होते हैं वो फीमेल होती हैं. नेक्स्ट कम मेयर. मेयर भी क्या करते हैं? मेयर भी अपने ही लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं. मेयर कौन हो गया? हॉर्स. हॉर्स के फीमेल वाले
को हम मेयर कहते हैं। हॉर्स क्या हो गया, मेल बॉय, और मेयर कौन होती है, फीमेल। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ बिच लिखा है या मेयर लिखा है। बिच कौन होते हैं, जो फीमेल डॉग होती हैं, और मेयर कौन होती हैं, जो फीमेल हॉर्स होती हैं, वही। नाउ डू यू नो द फर्स्ट वन, ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स बट नॉट एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स ही होती हैं, लेकिन आप उन्हें एनिमल्स नहीं कहेंगे। हम लोग एनिमल्स नहीं हैं, लेकिन हम लोग भी मैमल्स ही होते हैं। ह्यूमन बींग्स में आपने देखा होगा, जो मम्मी होती हैं वो किसको बर्थ देती हैं, लाइव बेबीज़ को बर्थ देती हैं। क्या मम्मी अंडे देती हैं, क्या आप अंडे में से निकले हो, नो। तो ह्यूमन बींग्स क्या है, मैमल्स। नेक्स्ट, वेल्स आर ऑल्सो मैमल्स बट दे आर सी एनिमल्स। वेल्स भी क्या होते हैं, वेल्स भी मैमल्स होते हैं, लेकिन ये कौन से एनिमल्स हैं, ये सी एनिमल्स हैं, जो पानी में रहते हैं, दोज हु लिव इन सी, बट दे आर ऑल्सो मैमल्स। नेक्स्ट, बैट्स आर ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। बैट्स ये इकलौते ऐसे मैमल्स हैं, दे आर द ओनली मैमल्स जो लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं, और ये लोग फ्लाई कर सकते हैं। बाकी और कोई भी ऐसा बर्ड या कुछ भी नहीं है जो मैमल हो और फ्लाई कर सके। ओके, नेक्स्ट, insects. Now, the next type of animals are insects. What do you mean by insects? Insects क्या होते हैं? Insects are small creatures with 6 legs and a body divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. Insects क्या होते हैं? ये बहुत small creatures, बहुत छोटे छोटे creatures होते हैं। इनके 6 legs होते हैं, हमारे 2 legs होते हैं, कुछ एनिमल्स के जैसे 4 लेग्स होते हैं, यस, लेकिन इन इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, और उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है हेड, जैसे कि आप देख सकते हैं, देन कम्स थॉरेक्स, ये इनका थॉरेक्स हो गया, और फिर आता है इनका एब्डोमेन। ओके, सो इनके 3 पार्ट्स हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो इनके 6 लेग्स होते हैं और उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बटी हुई होती है। Now, the first insect you can see is ant. First insect क्या है, ant. ये है आपका ant. So I have matched it, first number. The next one is house fly. Next one क्या है, house fly, जो आपके house में घूमती रहती है ना, तो ये house fly है. The third one is, here you can see mosquito. Third one क्या है, mosquito, जो आपका blood suck करता है, who used to sucks your blood. Yes, and which is very dangerous. Okay. So third number is mosquito. Fourth number here, beetle. This is the beetle here. Fifth number is cockroach. The fifth number is cockroach. So these are the insects you can learn from here: cockroach, ant, beetle, mosquito, housefly. ये कैसे हैं, ये स्मॉल क्रिएचर्स हैं, इनकी हाइट कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, और इनके सबके 6 लेग्स हैं। अगर आप काउंट करो, किसी भी एक इंसेक्ट को लेके काउंट करो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मैंने बीटल के लेग्स काउंट करे, टोटल 6 लेग्स, और उनकी बॉडी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो ये होते हैं इंसेक्ट्स। तो अगर आप इन इंसेक्ट्स के अलावा किसी और इंसेक्ट को देखो, तो आप पहचान जाना कि जिसके भी 6 लेग्स होंगे और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, वो किस में आएगा, इंसेक्ट्स में आएंगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट कम्स बर्ड्स। नेक्स्ट क्या आते हैं, बर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय बर्ड्स? बर्ड्स वो एनिमल्स होते हैं जो उनकी पूरी बॉडी फेदर से कवर होती है, दैट इज कवर्ड विथ फेदर्स, एंड दे हैव 2 विंग्स एंड 2 लेग्स, जिनके 2 विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, एंड 2 लेग्स होते हैं लैंड करने के लिए, लैंड पे बैठने के लिए। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, बहुत सारी बर्ड्स तो फ्लाई कर सकती हैं, बट ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट, हैवीएस्ट एंड फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बर्ड होती है, और बड़ी बर्ड होने की वजह से वो हैवीएस्ट भी है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वेट है, हैवी है वो, और क्योंकि वो हैवी है और लार्जेस्ट है, इसलिए वो फ्लाइटलेस बर्ड है, इसी वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकती है। बस ऑस्ट्रिच इज़ द animal is ostrich is the bird which cannot fly. It is the largest, heaviest and flightless bird. Okay, penguin भी है, penguin is also a bird, लेकिन penguin थोड़ा सा fly कर सकता है, but penguin भी एक तरह से हम flightless bird ही उसको कहेंगे। The first picture here you need to see sparrow. Sparrow is a bird
जिसके 2 wings और 2 legs हैं और feathers हैं सब जगह. The next one is kite. Third, parrot. Fourth, cock. Fifth, duck. Sixth, peacock. Seventh, crow. Eighth, pigeon. And ninth, ostrich. So ostrich is the only bird which is largest, heaviest and flightless bird. और ये सब के सब egg देते हैं. Okay? और egg में से ही इनके babies birth होते हैं. So I hope you must have understood with these 4 lessons. So I want everyone to complete their work in the book and be ready for your next live class. Till the time, take care and stay fit and healthy. Thank you.